हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। पलाया झीलें या फिर खड़ीन या फिर रन, ये तीनों थार के मरुस्थल में मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूपों से होती है वे कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं और ये पवन की गति के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हवा चलती जाती है ये अपना जगह चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनसे सर्वाधिक हानि होती है। बरखान करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को पता होगा। पश्चिमी रेगिस्तान में लूनी नदी सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। साबरमती कहते हैं वहां से, सागरमती या फिर सरस्वती भी कहते हैं। इसके बाद इसका जो पानी होता है वो बालोतरा तक तो क्या होता है? मीठा होता है। बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। इसकी प्रमुख अगर सहायक नदियों की बात करें तो जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। 6 जिलों से होकर ये गुजरती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भाकर व भोराट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में आते हैं? कल ये क्वेश्चन आया था पीटीआई के पेपर में। आया था भाकर वाला। तो सिरोही के जो पूर्व दिशा में जो ढाल है, सिरोही जिले के पूर्व दिशा में जो ढाल है अरावली पर्वतमाला की, उनको भाकर कहते हैं। जैसे कि रोजा भाकर, इसराना भाकर। भोराट का पठार ये भी कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है। किस क्षेत्र में आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, मतलब दक्षिणी अरावली क्षेत्र आ गया, दक्षिणी राजस्थान आ गया। मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? तो मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर जिले में फैला हुआ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है कभी कभार। 2 चोटियां हैं, एक तो आपको याद रखना है तारागढ़, अगर ऑप्शन में दिया हो। अगर तारागढ़ के अलावा आपको ऑप्शन में गोरमजी देखने को मिल रहा है, गोरम घाट या फिर गोरमजी, तो आपको गोरमजी करके आना है आंसर, तारागढ़ नहीं करके आना है। और अगर गोरमजी नहीं देखने को मिल रहा है तो तारागढ़ करके आना है। ठीक है। अजमेर में मध्य अरावली है और मध्य अरावली में जो डेंसिटी है अरावली की वो सबसे कम पाई जाती है। डेंसिटी का मतलब छितरी छितरी वहां पर पहाड़ियां हैं, एक घनी पहाड़ियां नहीं है। ठीक है। डोरा पर्वत चोटी कहां पर है? तो डोरा पर्वत चोटी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जालौर में स्थित है ये। ठीक है। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वो क्या कहलाते हैं? वो धोरे कहलाते हैं। रेगिस्तान में रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं वो धोरे कहलाते हैं। रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग हैं? ये शेखावटी प्रदेश के उपविभाग हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेतीला शुष्क मैदान, राजस्थान बांगर, ये शेखावटी प्रदेश के उपविभाग हैं। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो जब रेगिस्तान आगे बढ़ता है हवा के साथ उसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय विभाग है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में टर्सरी कालक्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो टर्सरी कालक्रम की जो चट्टानें हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, और विशेषकर जैसलमेर और बीकानेर में। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी मिला है जहां पर जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, समुद्री जीवाश्म के। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। टोटल 5920 किलोमीटर हमारा सीमा है राजस्थान की, जिसमें से 1070 किलोमीटर हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान का पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? तो पश्चिमी सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा भारत की अफगानिस्तान के साथ है और मैकमोहन रेखा चाइना के साथ। ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में नहरों से सिंचित होती है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर आ रही है। हनुमानगढ़ गंगानगर से तो इंदिरा गांधी प्रवेश ही करती है। बीकानेर में भी पानी ज्यादा है। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोब रन किस जिले में है? तो थोब की बात करें तो ये बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। अगर कोई विशेषकर रन पूछे तो थोब रन कहां पर है? थोब रन ये बाड़मेर में है।
मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो मैंने बताया था तारागढ़ आए तो तारागढ़, अगर गोरमजी आ जाए तो गोरमजी करना है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ कांठल के मैदान का भाग है। कांठल का मैदान मतलब माही नदी का जो मैदान है उसको कांठल का मैदान कहते हैं, जिसमें प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आते हैं। राजस्थान में मीजोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मीजोजोइक कालक्रम की जो चट्टानें हैं वो जैसलमेर में और बीकानेर में पाई जाती हैं। ठीक है। स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है? तो जो स्थानांतरित बालू का स्तूप है उनको धरियन पुकारा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का क्या अर्थ है? नाल शब्द का अर्थ है तंग रास्ता या फिर दर्रा। ठीक है। राजस्थान किस ग्रेड में स्थित है? तो राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? आप सभी को पता होगा, हिमालय भी टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर में खड़ीन का आविष्कार किया था। हमादा क्या होता है? हमादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। हमादा क्या होता है? हमादा चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। हमादा चट्टानी मरुस्थल को और रैग कहते हैं पश्चिमी पथरीले मरुस्थल को। दोनों आपको याद रखने हैं, हमादा चट्टानी मरुस्थल को और रैग पथरीले मरुस्थल को। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है? ये सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी कि सिरोही क्षेत्र में है। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है? जरगा पर्वत चोटी उदयपुर में। ठीक है, वैसे तो ये उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर स्थित है, जहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग है, करना लेकिन उदयपुर है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, उदयपुर करना है, याद कर लेना। राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। वैसे तो अगर पूरे रेगिस्तान की बात करें 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, लेकिन राजस्थान में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो थार का मरुस्थल भी करके आ सकते हो, लेकिन हमसे केवल पूछा है कि पश्चिमी रेतीला जो शुष्क मैदान है उसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। सीफ क्या है? सीफ एक प्रकार का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई कितनी है? पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई है 640 किलोमीटर। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे व असंगठित होते हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में आपको पता होगा मिट्टी के नीचे खड़िया मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? श्री गंगानगर रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? श्री गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, श्री गंगानगर तो कैसे लगता है? पंजाब से लगता है और पाकिस्तान से लगता है। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से लगता है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कहां पर है? तो थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है लूनी जवाई बेसिन। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम है बग्गी। याद रखना है, घग्गर मैदान में जो समतल और उपजाऊ चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसको स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं, लेकिन इसे काठी भी कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भोमट क्या है? भोमट आपको पता होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको भोमट का पठार कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला है जैसलमेर किला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। मेहरानगढ़ तो किस पर है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है मेहरानगढ़। जालौर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जालौर में झारोला पहाड़ है, रोजा भाकर है, इसराना भाकर है। उक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टानों के भंडार किसके हैं? इनमें तेल के और गैस के दोनों के भंडार हैं। आपको पता होगा तनोट में गैस के बहुत भंडार हैं, जैसलमेर में तेल के भंडार भी हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में क्या स्थित है? तो उत्तर में पंजाब का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है? तो रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है।
बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये सूरतगढ़ में, पालेरी में और मेड़ा नदी घाटी में पाए जाते हैं और सभी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है बरखान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण कौन से हैं? तो सारे उदाहरण ये मानसर, सालीसर, जसूसर। शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय था, बिल्कुल सही बात है। अरब सागर में गिरती थी, ये भी सही बात है। पौराणिक नदी थी, ये भी सही बात है। हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी थी, ये गलत बात है। पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, ना कि हाड़ौती में। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक, मैंने बताया था आपको, बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो एकमात्र जिला है धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में है? सभी को पता होगा, माही नदी बेसिन में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। कांठल का मैदान भी कहते हैं इसको। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल से। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें चैनल को।